आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 35। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसकी 35वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। केवल एक आयत मैं आप लोग के सम्मुख आज रख रहा हूं और बहुत ही गहरे मायने इस एक आयत में पिछले दिनों में मैं मनन कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने कई बातों को इस एक आयत में से सिखाया, जिसमें से मुख्यतः मैं 3 बातों को आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 35वीं आयत। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 चीजें दिखाई देंगी, उसी दिन डे, दूसरा सांझ हुई इवनिंग, और तीसरी बात आओ हम पार चले, लेट अस गो टू अदर साइड। इंग्लिश में डे इवनिंग और लेट अस गो टू अदर साइड, और हिंदी में दिन सांझ और आओ हम पार चले। आज की शाम हम इन 3 बातों पर मनन करेंगे। ये 3 बात जो इस 35वीं आयत में आती है, दिन जो है वो अनुग्रह के समय को बताता है, सांझ जो है इवनिंग जो है, और रात जो है अनुग्रह के साथ परीक्षा और तैयारी के समय को बताती, और अदर साइड पार जाना जो है रैप्चर या हमारे स्वर्गरोहण को बताता है। फिर से सुने, इस आयत में 3 बातें आई हुई हैं, डे, इवनिंग और लेट अस गो अदर साइड। दिन, सांझ और आओ हम पार चले। दिन जो है वो अनुग्रह के समय को बताता है, इवनिंग और नाइट जो है वो अनुग्रह के साथ साथ परीक्षा और तैयारी के समय को बताती है, और पार जाना जो है वो रैप्चर को बताता है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो आप जब मरकुस का दूसरा और तीसरा अध्याय जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कामों को वहां पर किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ साथ जाके कई आश्चर्य कर्म किए। यीशु मसीह ने कई मृतकों को जिलाया, वो सब कुछ कर चुका। जिनको परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर के बारे में सारी शिक्षा दे चुका है। इन सब को लेके इन सारी बात पूरी हो जाने पे 35वीं आयत में चौथे अध्याय के जब हम आते हैं तो यीशु मसीह उनको एक नाव पे चढ़ा देता है और नाव पे चढ़ा के बोलता है, आओ हम पार चले। दिन निकल चुका है, वहां पर लिखा है उसी दिन जब सांझ हुई, यानी कि दिन जो है बीत गया है, अब सांझ और रात का समय आ गया। और उस सांझ और रात के समय में यीशु मसीह उनको सब कुछ करने के बाद नाव पे चढ़ा के बोलता है, आओ हम पार चलें। सब काम करके यीशु अपने चेलों के साथ शाम को पार जाने निकला, पर पार होने से पहले बीच में एक रात आ गई। पार होने से पहले
बीच में एक रात आ गई। जब हम चौथे अध्याय में 35वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि अंधेरा होता है, रात आती है और रात में आंधी तूफान आते हैं। ये कार्य जो हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ नाव में थे, यीशु मसीह उनके साथ था, यीशु मसीह की आज्ञा से ये चेले नाव में बैठे थे और खेल रहे थे। और हम देखते हैं कि शाम को जब चढ़े थे और पार जाने से पहले एक रात आ गई, और इस रात में जो है बहुत कुछ हो गया। अब जिस प्रकार मैंने बताया कि दिन जो है परमेश्वर के वचन में अनुग्रह की भरपूरी, अनुग्रह के समय को बताता है विश्वासियों के लिए, और सांझ और रात जो है वो अनुग्रह के साथ परीक्षा और तैयारी के समय को बताता है। हो जाने हमने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू हुए, तब से लेके अब तक हम परमेश्वर के वचनों को सीखते रहे, परमेश्वर बताता रहा। अब वो समय आता है कि यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, आओ हम पार चलें। मैं और आप कभी भी अपने जीवन को यहीं पूरा व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और आप जो है चुने हुए हैं और परमेश्वर की निज संतान है, और परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अनंत काल के जीवन को रखा हुआ। जब रात की बात आती है तो यीशु मसीह ने इस रात के लिए कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट को दिया था। क्या दिया था वो हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 9। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 9 वर्स 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी, उसको देखें क्या लिखा है। जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जिसने मुझे भेजा है, और तुरंत वहां स्टेटमेंट बदल गया। वहां यीशु मसीह ये नहीं बोलता है मुझे उसका काम करना, वहां लिखा है हमें उसके काम दिन में ही करना है। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यीशु मसीह को जो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, जो कार्य यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए हैं, वो कार्य उसको सौंपे गए हैं। और पर्सनली परमेश्वर ने हर एक के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में कुछ कुछ कार्यों को सौंपा है। और उस बात को यीशु मसीह वहां पर बोलता है कि हमें जिसने भेजा है उसका काम दिन में करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दिन का समय जो है वो अनुग्रह का समय, क्योंकि वो शाम और वो रात आने वाली है जिसमें फिर कोई काम नहीं कर सकता। और उसको प्रैक्टिकल रूप से यीशु मसीह ने चेलों को नाव पे सांझ को चढ़ा दिया। यीशु मसीह ने शाम को नाव पर चेलों को चढ़ा दिया और चेलों के सम्मुख वो रात आ गई जिसमें वे कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह साथ है, लेकिन वो उस झील में से भाग नहीं सकते। यीशु मसीह साथ है, लेकिन उनको उस तूफान का सामना करना। ये रात जो है हर विश्वासी को इस रात से गुजरना जरूरी है उस रैप्चर के आने से पहले। और ये रात ऐसी है कि इस रात में अगर आप प्रवेश कर गए और उसके बाद आप सोचो कि हम अपने जीवन को ठीक ठाक कर लें, तो प्रियो ये बहुत ही कठिन कार्य है। मत्ती उसके 25वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 10 कुमारियों के बारे में जिक्र कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। तब जो 5 मूर्ख थी वो अपने कुप्पियों में तेल लेने को गई। तब उनने टटोला कि उनकी कुप्पियों में तेल नहीं है, लेकिन रात को उनको तेल नहीं मिला। और दूल्हा आया और जो तैयार थी उनके लिए द्वार खोला गया और वो चली गई। और ये 5 आके दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन इनके लिए द्वार नहीं खोला गया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला वो रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रियो, हो सकता है कि मैं और आप अपने विश्वास के आधार पे
उस दिन के ढलने के समय में। हो सकता है मैं और आप अपने विश्वास के आधार पे उस सांझ के समय हो। ये समय परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है कि यदि कोई ऐसी आज्ञा जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, हम उसको खोज के पूरा कर लें। ऐसा काम जो प्रभु ने हमारे को सौंप रखा है, हम उसको पूरा कर लें। ऐसा ना हो कि जब हम उस रात में प्रवेश करें तो हम कुछ भी काम ना कर पाए। दूसरी बात हम देखते हैं, पार होने से पहले ये रात जो थी वो जोखिम, दर्द और घबराहट से भरी। विश्वासियों के जीवन में रैप्चर से पहले वो रात उस रात को पार करना बहुत आवश्यक है। और ये रात जो है एक मामूली रात नहीं है। ये रात जिसमें यीशु मसीह के चेले नाव में सवार थे, ये उनके लिए जोखिम, घबराहट और हर प्रकार की दर्द से भरी हुई रात थी। हम देखें मरकुस का जो हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, उसकी 37वीं आयत को देखें। मरकुस 4 और उसका 37वीं आयत। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती। इस वचन को दूसरी जो एम्प्लीफाइड बाइबल है उन सब में बताया गया है कि आंधी, तूफान, लहरें सब कुछ उस नाव के विरोध में आना शुरू हो गई और वो नाव जो थी पूरी तरह उथल पुथल हो गई। यीशु मसीह के चेले जो नाव में थे, ज्यादातर उसमें से जो थे वो मछुआरे थे और मछुआरों का काम होता है रात में जाल को डालना और 3:30-4 बजे, सुबह 3:30-4 बजे से पानी में जाके वो अपने जालों को वापस खींचते हैं नाव में। इन मछुआरों को बहुत अच्छे से मालूम था कि पानी में क्या खतरे होते हैं। ये मछुआरे ऐसे मछुआरे नहीं थे जो साधारण आंधी तूफान से डर जाएं, लेकिन यहाँ पर ये मछुआरे जो थे वो घबरा जाते, वो डर जाते, क्योंकि ये रात जो है वो कुछ और रात थी। पार होने से पहले की ये रात अंधकार, घबराहट, डर से भरी रात है। निकल के भाग नहीं सकते, चारों तरफ तूफान है, सब कुछ बहुत कठिन है। पर एक बात मेरे और आपके लिए है कि यीशु मसीह साथ है। हम जब उस नाव पे देखते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह उस नाव में पीछे की गद्दी पे जाके सो गया। उस नाव में चेले हैं, यीशु मसीह है, रात है, तूफान है, आंधी है, दर्द है, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ यीशु मसीह जो है वो साथ है। प्रियो, आज बाहर जाना जिसको हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह बोलता है कि आओ हम पार चलें। पार जाना जो है विश्वासियों के रैप्चर को और स्वर्ग ग्रहण को और प्रभु के पास जाने को बताता है। आज हम उस घड़ी के करीब आ चुके हैं। आज हम ऐसे समय में पहुंच चुके हैं जब हम उस रात में प्रवेश करने पे हैं। कुछ प्रवेश कर चुके हैं, कुछ सांझ में है और कुछ दिन के ढलते समय में। आज हम अपने जीवन को जांच के देखें कि हम कौन से कोने में खड़े हुए। समय खत्म होता जा रहा है और वो रात आ रही है। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं क्या? ये आज मेरे और आपके लिए सोचने का एक अवसर है। प्रभु के लोगों का उस रात में प्रवेश होना शुरू हो गया है। एक कठिन समय प्रभु के लोगों के जीवनों में आना शुरू हो गया है और न केवल प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु के चेले पतरस जो था, पौलुस जो था, वो भी एक बात को लिखता है कि अंत के समय में रैप्चर के होने से पहले कैसी परिस्थितियां सामने आके खड़ी हो जाएंगी। हम देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और पहली आयत।
पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस लिखता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत नहीं आ गया है, अंतिम दिन आ गए हैं, यानी कि अंत की ओर, यानी कि सांझ बीत गई है। हम और आप उस रात्रि, उस नाव में हैं जिसको एक रात पार करना है, और वो है एक कठिन समय की रात। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ध्यान करो कि अंत के समय में, इस बात को स्मरण रखना कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। इस कठिन समय में, इस रात में हमारे विश्वास की परख है अपने अपने मिले हुए तोड़ों के हिसाब से। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था नए नियम में, जहां पर इस बात को बोला गया था कि तोड़े, हर व्यक्ति को एक एक तोड़ा दिया गया, एक को एक को 2, एक को 5, और उसके बाद जब उनका मालिक आता है तो उन तोड़ों का हिसाब लेता है कि किसने कितना कमाया। आज मैं और आप उस रात्रि में हैं, और मैं और आप उस रात की परख से गुजर रहे हैं, उस विश्वास की परख से गुजर रहे हैं। जैसा तोड़ा मुझको और आपको मिला है, मुझको जितना तोड़ा दिया गया है मुझको उसका हिसाब देना पड़ेगा, आपको जितना तोड़ा दिया गया है आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। वहां परमेश्वर के सामने हम किसी भी एक्सक्यूज को नहीं रख सकते, किसी भी बात को नहीं रख सकते परमेश्वर ऐसा था वैसा था, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। ये रात जो है, हमारे को परमेश्वर ने पहले से इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से बहुत सारी आज्ञा दे दी, बहुत सारे कार्य दे दिए सब व्यक्ति को अलग अलग, कि तुमको इन कामों को करना है। अब वो समय आने वाला है जब प्रभु उन तोड़ों का हिसाब देने वाला है। यहाँ के काम खत्म होते जा रहे हैं, कलीसियाएं जो हैं हम देख रहे हैं बंद होती जा रही हैं। क्या आपकी कुप्पी में तेल भर चुका है? जिस प्रकार यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को या इस घटना को प्रैक्टिकल रूप में बदल दिया, यीशु मसीह ने प्रचार किया, लोगों को चंगा किया और स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद यीशु मसीह ने नाव पे चढ़ा दिया, आओ अब हम पार चलें। सारे काम हो चुके, अब पार चलने की यात्रा। विश्वासियों के जीवन में अब सारे काम हो चुके। आज के हालात को देखते हुए हम सोचें तो लगभग 2 साल से जो कभी नहीं ऐसा हुआ, कलीसिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं सारी दुनिया में। सारे काम, ये इस बात का इंडिकेशन है कि प्रभु के सारे काम जो सिखाने के थे, जो बताने के थे, जो उद्धार देने के थे, धीरे धीरे पूरे होते चले जा रहे हैं। और प्रभु इस बात को बोल रहा है, अब समय है, आओ हम पार चलें। प्रियो, पार चलने से पहले हम इस बात को सोच के देखें, क्या इस रात में, इस रात को पार करने के लिए हमारी कुप्पियों में पूरा तेल है? क्या हम अपने तोड़ों के उस रिवॉर्ड को लेके तैयार हैं जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया था? इस रात में जो पार होने से पहले की है, कई चीजें हमारे जीवन में आएंगी। हमारे विश्वास के अनुसार ही इस रात में आंधी तूफान आएंगे, भय आएगा और हम आएगा, पर हमको ध्यान रखना है कि नाव में इस रात में हम अकेले नहीं, हमारा पार कराने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। जब इस नाव में हम सवार हैं और जब ये नाव धीरे धीरे उस रात के अंधेरे में प्रवेश कर रही है और हम पार जाने पर हैं, रैप्चर के नजदीक पे, रैप्चर की तरफ जा रहे हैं, हम में से प्रत्येक के विश्वास के अनुसार, प्रत्येक की परिस्थिति के अनुसार मेरे और आपके जीवन में कुछ आंधी और तूफान को रखा गया, और वो है मेरे और आपके विश्वास की परख। रैप्चर की घटना सबसे सुहानी और सबसे खूबसूरत आने वाली घटना है, लेकिन इस घटना से पहले वो रात भी जरूर है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन वो रात जो है परख और परीक्षा की रात। इसलिए प्रियो, ये जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को समझते बूझते हुए इस बात को ले लें कि हम अपनी कुप्पियों में तेल भरें
ताकि उस रात को हम पार कर सकें। ये रात से हर विश्वासी को गुजरना है, पार होने से पहले, उस रैप्चर से पहले। इसको पार कैसे करना है? दूसरा सवाल आता है, जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस दिन को, उस सांझ को यीशु मसीह ने बोला, नाव पे सवार हो जाओ, आओ हम पार चलें। अब यीशु मसीह सो रहा है पर साथ है। अब पार हम कैसे हो? पहली बात, यीशु को देखते रहें और उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। 2 पॉइंट मैं बता के जल्दी से समाप्त करूंगा। इस रात को, जो कि हर विश्वासी को पार करना है, और हर विश्वासी को ये रात पार करना है। कोई विश्वासी जो रैप्चर में प्रवेश करना चाहता है, इससे छूट नहीं सकता। और इस रात को पार करने के लिए 2 बातें परमेश्वर का वचन बताता है। पहली बात, हम यीशु मसीह को देखते रहें और उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें, उसको विश्वास के साथ पकड़े रहें। हम लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में देखते हैं कि हम निकालेंगे नहीं, आप पढ़ सके हैं कि वहां पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कई बातों को लिखा हुआ है। और वहां पर लिखा है कि जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो, जब तुम्हारे जी में जी ना रहे, जब सारी चीजें तुम्हारे विरोध में हो जाएं, तब अपने आप, तब सीधे खड़े होके अपनी नजरें जो है अपने प्रभु की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इस रात के सफर में सबसे पहली चीज ये है कि पूरी तरह हमारी आंखें जो हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहे। दूसरी बात, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, और यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। ये यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है अपने बच्चों के लिए, उस हर विश्वासी के लिए। तो इस रात में 2 चीज, पहली चीज, पहले पॉइंट में 2 चीजें हैं। पहला, यीशु मसीह को हम देखते रहें, और दूसरा, हम उसकी प्रतिज्ञा को थामे रहें कि वो जो है मुझको और आपको बहुत जल्द लेने आने वाला। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, विश्वास में बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विश्वास में बने रहना। हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं और प्रभु पे भरोसा रखते हैं, हम ऐसे बैकस्लाइड नहीं होते, तो हम विश्वास में बने। लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वास में बने रहने की परिभाषा को कुछ और तरीके से समझाता है। इब्रान जगह कर सकते। विश्वास एक ऐसी चीज है जो कि हम को ऐसे हर रोज तैयार करना, जो चीज दिखती नहीं, जो चीज सामने नहीं है, जो चीज जो है जिसकी सिर्फ हम आशा रखते हैं, उसको हर रोज मुझको और आपको तैयार करना। हर रोज जो है परमेश्वर का वचन खोल के, पढ़ के, प्रार्थना करके कुछ समय परमेश्वर के सम्मुख बिताना है। ऐसा समय नहीं जो कि फॉर्मेलिटी का हो, ऐसा समय जिसमें परमेश्वर हमसे बात कर सके, ऐसा समय जिससे परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को रिन्यू कर सके। हर रोज शैतान हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, और परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हमारा विश्वास हर रोज रिन्यू होता जाए, बनता जाए।
और ऐसी उस रात में, जो कि आंधी और तूफान से भरी रात है, उस रात में मुझको और आपको अपने इस विश्वास को हर रोज रिन्यू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये घटना हुई तो यीशु मसीह ने चेलों से छूट एक बात को बोला। वापिस हम आएंगे मरकुस 4 चौथे अध्याय में। मरकुस उसका 4था अध्याय और उसकी 40वीं आयत। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 2 प्रश्न चेलों से करते हैं। तुम क्यों डरते हो और क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उनका डर का कारण जो था उनके विश्वास की कमजोरी बन चुका था। यीशु मसीह बोलते हैं कि आओ हम पार चलें। सब कुछ जो था चेलों के साथ कर चुके थे। चेलों को पता था ये यीशु मसीह चंगा करता है। चेलों को पता था ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। चेलों को पता था ये मृतकों को जिंदा कर देता है, बीमारों को चंगा कर देता है, सब परिस्थिति को ठीक कर देता है और परमेश्वर का ज्ञान इसको है। उसके राज्य की बातें ये बताता है। सारी बातें पूरी हो चुकी थी और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था आओ हम पार चलें। लेकिन पार चलने से पहले बीच में वो रात आई और यीशु मसीह बोलता है क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रियो, अपने विश्वास को इस नाव में उस रात में थामे रहना, हर रोज रिन्यू करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। पार जाने पर वो यीशु के साथ है, तुमको अब तक विश्वास क्यों नहीं? आज हम अपने जीवनों को जांच के देखें। हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अगर हम मुझको और आपको प्रभु उस रात में प्रवेश कराता है, क्या ऐसी परिस्थिति में हम अपने विश्वास को थामे हुए हैं? हर रोज यदि हम अपने विश्वास को रिन्यू कर रहे हैं, तभी हम पार जा पाएंगे। इस विश्वास के साथ कि यीशु मसीह हमारी नाव पर है और परमेश्वर की एक अद्भुत प्रतिज्ञा विश्वासियों के लिए है। उस प्रतिज्ञा को भी हम देख लेंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 1, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 3 से 7 तक हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरी आयत की शुरुआत में, आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा केवल उद्धार नहीं, जीवित आशा केवल पार जाना नहीं, लेकिन जीवित आशा अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करना। और वो जीवित आशा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझको और आपको दी। और हम पढ़ते हैं 4थी आयत में, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। परमेश्वर की ऐसी प्रतिज्ञाओं को उस नाव में उस रात के समय मेरे को और आपको थाम के रखना बहुत आवश्यक है। हम उन प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं,
शैतान जब वो रात आती है, उस रात में शैतान ने उन चेलों को भी डरा दिया। उस रात में भय के समय में चेलों के दिमाग से इस बात को शैतान ने पूरा निकाल दिया कि वो यीशु मसीह जो इतने पहले समय से आश्चर्य कर्म करता आ रहा है, वो तो तुम्हारी नाव पर ही है। लेकिन चेलों ने आंधी तूफान को देखा, घबरा गए और जाके यीशु मसीह को उठाया और बोला, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, हम तो मरे जाते। चिंता यीशु मसीह के साथ साथ परमेश्वर को भी है, इसीलिए उसने मेरे और आपके लिए एक अविनाशी, एक निर्मल और एक अजर मीरास के लिए जो स्वर्ग में मेरे और आपके लिए रखी है, मुझको और आपको चुन लिया है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, पर उस अजर मीरास के लिए मैंने तुमको चुन लिया। प्रियो, आज हम पार जाने पर हैं और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है 7वीं आयत में, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। चेले पार तो हुए, पर उनका विश्वास जो था प्रशंसा और आदर का कारण नहीं ठहरा। उल्टा यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, अब तक तुम्हारा विश्वास कहाँ था? क्या तुमने अब तक यही सीखा? प्रियो, आज एक लंबे समय को हम पार कर चुके हैं, परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीख चुके हैं। अब समय आ चुका है कि कलीसियाएं बंद होती जा रही हैं। अब समय आ चुका है कि वो सांझ आ चुकी है। अब समय आ चुका है कि हम उस रात्रि के लिए उस नाव में सवार हो गए हैं। क्या उस आंधी और तूफान को पार करने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि मेरा और आपका जो प्रॉमिस लैंड है, वो ये नाव नहीं, वो ये झील नहीं, लेकिन पार जाना, उस पार जहां हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक जगह तैयार कर रहा है। बेशक दुख की घड़ी से, रैप्चर से पहले हर विश्वासी को ऐसी घड़ी पार करना पड़ेगी, लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें, उन 2 पॉइंट को जो मैंने बताए। सबसे पहले यीशु मसीह को देखते रहे और उसकी प्रतिज्ञा को थामे रहे। हमारे मन से, हमारे दिमाग से शैतान जो है उन प्रतिज्ञाओं को निकालने ना पाए, हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में पर्दे को डालने ना पाए। ऐसा ना हो कि हम हर रोज यीशु मसीह को देख ना पाए। और दूसरा, विश्वास में बने रहना। इब्रानियों 11:1 के हिसाब से हमको अपने विश्वास में हर रोज उस विश्वास को रिन्यू करना है, क्योंकि वो अनदेखा है, वो आशा है। उस आशा को पकड़ के रखने के लिए, उस अनदेखी वस्तु को छूने के लिए मेरे और आपको अपने विश्वास को जागृत करना हर रोज बहुत जरूरी है। प्रियो, कुछ काम छूटा है तो हम उसे पूरा करें, हिम्मत से रात को पार करें, विश्वास रखें, अपनी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहें। यीशु साथ है, वही जो यहाँ तक लाया है, वही मुझको और आपको पार भी कराएगा। पर हमको अपने प्रभु पे भरोसा रखना, हमको अपने प्रभु पे विश्वास रखना है कि जिसने एक उस अच्छे काम को हमारे अंदर शुरू किया है, वो ही पूरा होगा। ये अंधेरी रात घबराने की रात नहीं, इसमें हम सब की नाव जो है बहुत उथल पुथल होएगी, बहुत डोलेगी, चारों तरफ अंधकार होएगा, विपरीत परिस्थितियां होंगी और इसमें से कूद के भागने का भी कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन हम इस परिस्थिति में इस बात को याद रखें कि ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह हमारी नाव पर है। उसने बोला, आओ हम पार चलें। हम में यीशु मसीह भी है, उसके चेले भी हैं, और यीशु मसीह ने जब हमको बोल के बिठाया, यीशु मसीह ने नाव को आगे बढ़ाया। यीशु मसीह ही है जो मेरी और आपकी उस नाव को पार भी कराए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। आने वाले समय में हम उस पार जाने के लिए तैयार होते जाएं। कुछ काम छूटे हैं, उसको हम पूरा करें। यदि प्रभु ने कोई आज्ञा आपको दे रखी है, कुछ कार्य को आपको सौंपा हुआ है, उससे शॉर्टकट ना मारे, उससे मुंह ना मोड़े,
अपने उस कर्तव्य को पूरा करें और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हुए उस नाव में खुशी के साथ सवार हुए। बेशक आंधी और तूफान आए, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे साथ था, हमारे साथ है और वो ही हमको पार कराएगा। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।